यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिह मोहम्मद अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मखमली चादर पेश कर प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। एक तो मेरा जो माइनॉरिटी विभाग प्लस जो अल्पसंख्यक मंत्री सालिह मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मखमल की चादर पेश कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सालिह मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनका काम बोलता है और उपचुनाव में कांग्रेस दोनों सीट्स पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। इस अवसर पर मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे अजमेर में मेरा दौरा तो हमेशा रहता है, पर आज विशेष आने का था कि एक तो मेरा जो माइनॉरिटी विभाग प्लस जो जन अभाव अभियोग जो आरपीजी देखते हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए जो ग्रीवेंस हैं उनको देखते हैं, तो दोनों चीज़ों को आज मैंने यहाँ पर मॉनिटरिंग की है और सभी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको हिदायत दी है कि 15 सूत्री जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसकी जो त्रैमासिक मीटिंग होनी चाहिए, वो लगातार मीटिंग होनी चाहिए और जो माइनॉरिटी के लोगों के जो टारगेट हैं उन टारगेट्स को पूरा करें टाइम पे। और इसके अलावा आरपीजी में लगभग जो 3 लाख शिकायतें यहाँ पर मिली थी अजमेर के अंदर, इन्होंने 98% उनका निस्तारण कर दिया है। और इसमें इनको हमने ये विशेष तौर से यही कहा है कि जितना कोशिश हो सके कि लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिले, सर्टिफाइड लोग ज़्यादा हो, क्योंकि जो भी पोर्टल और 181 पे जितनी भी आपके परिवादी आते हैं तो वो आदमी गरीब और परेशान लोग आते हैं और जब तक उनको रिलीफ और उनका निस्तारण टाइम पे नहीं होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सभी विभाग के अधिकारियों को हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमेशा वो पब्लिक से जुड़े हुए ग्रीवेंस को खुद सुनते हैं और वो खुद मॉनिटर भी करते हैं। और अजमेर ज़िले का संभाग स्तर का जिला है तो इसकी रैंक भी फर्स्ट 10 में आनी चाहिए और परसेंटेज सर्टिफाइड जो लोग हैं वो भी अच्छी परसेंट होनी चाहिए, तो ये हमने कहा है। और दूसरा, हमारा जो विभाग है हमने विशेष तौर से अब जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए जो हमारे 4 डिपार्टमेंट है, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक विभाग, वक्फ बोर्ड, हज और अल्पसंख्यक आयोग, इसमें हमने प्रयास किया है कि इन 3 सालों के अंदर जो भी अक़लियत के लोग हैं और हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छी स्कीम्स लेके आना, उनके लिए नई योजना लाके उनको जितना लाभ दे सकते हैं उन पे हम काम करना। अभी मदरसा बोर्ड में हमने लगभग जो जितने भी राजस्थान भर में ए श्रेणी के मदरसे हैं उन मदरसों को हम मॉडल मदरसे बना रहे हैं, उनको कंप्यूटर कनेक्शन दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, खेल सामग्री दे रहे हैं और आधारभूत संरचना बनाने के लिए उनके भवन वगैरह बनाने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। जो हमारे प्राथमिक के मदरसे हैं उनको हम 15 लाख रुपये दे रहे हैं और उस प्राथमिक के मदरसे हैं उनको हम दे रहे हैं 25 लाख रुपये, ताकि राजस्थान में 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी तालीम मिले, क्वालिटी वाली तालीम मिले। उसमें जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक उनकी एजुकेशन क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं मिलेगी। शहर के मिशनरी स्कूल पर छात्रा के पिता ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर में अगरबत्ती जलाएं उससे क्या होगा, आप पूजा करते हैं उससे क्या होगा, और इससे कोई मतलब नहीं। आप पीके पिक्चर देखिए, उसमें आमिर खान ने कितना अच्छा रोल किया है, आप इस पिक्चर को देखें और इस पर प्रेरणा लें। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी शिक्षा में बच्चों को दे रही हूँ वो बिल्कुल सही शिक्षा दे रही हूँ। शहर की मिशनरी स्कूल में छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया। इस संबंध में छात्रा के पिता प्रदीप मंगानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9वीं कक्षा की टीचर के द्वारा धर्म परिवर्तन करने की बात उनकी पुत्री से कही जा रही थी। इस संबंध में छात्रा के पिता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आज मेरी बेटी की क्लास थी, सुबह 9:30 से 10 बजे ऑनलाइन क्लास चल रही थी। ये सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में 9C में पढ़ती है मेरी बेटी। आज जब उसकी क्लास चल रही थी तो उसने फ़ोन साइड में रखा हुआ था कि मैडम कुछ फालतू की बातें बता रही हैं। जब फ़ोन उठा करके मैंने उसको सुना
तो उसमें ये कह रही थी मैडम कि आप मंदिर में अगरबत्ती जलाएं उससे क्या होगा, आप पूजा करते हैं उससे क्या होगा, और इससे कोई मतलब नहीं। आप पीके पिक्चर देखिए, उसमें आमिर खान ने कितना अच्छा रोल किया है, आप इस पिक्चर को देखें और इस पर प्रेरणा लें। जब फ़ोन उठा करके मैंने मैडम से बात करी कि मैडम आप ये NCERT के कौन से सिलेबस में कौन सी पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं, आप हिंदी की मैडम हैं और ये क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मैडम का रिप्लाई ये था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी शिक्षा मैं बच्चों को दे रही हूँ वो बिल्कुल सही शिक्षा दे रही हूँ। जब ये पूछा गया कि बच्चों को हमने स्कूल में एडमिशन इसीलिए कराई है कि आप ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो अपने बच्चे को क्लास से बाहर रखें। मैंने कहा अगर ऐसी बात है हम बच्चे को क्लास से बाहर रखेंगे, पर इस तरह की पढ़ाई हम अपने बच्चों को नहीं कराना चाहते कि आपकी पूजा पद्धति गलत है और ये ना करें। अपनी 9:30 बजे की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। सेंट मैरी कॉन्वेंट की एक अध्यापिका श्रीमती पूनम चौहान, जिनका नाम उस बच्ची ने बताया है, वो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू समाज की पूजा पद्धति के बारे में दुष्प्रचार कर रही थी ऑनलाइन क्लास में, जिसका विरोध उस सिमरन ने करा। तो उसने पीके फिल्म का उदाहरण दिया कि पीके फिल्म में आमिर खान शराब की बोतल लेके मंदिर में जाता है। तो उस बच्ची ने अपना मोबाइल रखा, तो उसके पिता ने उस मोबाइल को उठा के उनसे मैडम से क्वेरी करी कि मैडम NCERT की कौन से सिलेबस में ये हिंदू धर्म की पूजा के बारे में लिखा हुआ है, आप कौन सी क्लास का बता रहे हैं। तो उन्होंने हठधर्मिता दिखाते हुए कहा, मैं तो जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। इस बात को लेकर आज जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया है कि सर्वविदित है कि कॉन्वेंट ईसाई मिशनरी स्कूल हमेशा धर्मांतरण का काम करती हैं। आज उन्होंने बिल्कुल खुलेआम ऑनलाइन क्लास में बच्चों को अपने धर्म के प्रति विमुख करने का कुचक्र चलाया है। 40 बच्चों की क्लास में वो टीचर को हिंदू धर्म में कोई अच्छाई नहीं दिखी, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति का विरोध उसने खुलकर करा और बच्चों को प्रेरित कर रही है कि आपको अगर पूजा ही करनी है तो ईसा मसीह के सामने आप कैंडल जलाइए। इस धार्मिक, हमारे समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो कृत्य उसने करा है, उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय से और जिलाधीश महोदय से मांग की है कि इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग रखी। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए राजस्थान में कमजोर वर्ग दलितों पर बढ़ रहे अन्याय अत्याचार को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित समाज के व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई और प्रशासन चुप रहा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सजा सुनाई जाए। राजस्थान में पिछले जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से दलित समाज पे, पिछड़े समाज पे, मुस्लिम समाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादातर ये जो जातीय हिंसा है ये अपने चरम पे है। आप अभी हाल ही में देखिए पीलीभंगा हनुमानगढ़ के अंदर, झालावाड़ में, पूरे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के अंदर रोज़ाना जातीय हिंसा के तहत दलितों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था नाकाफी है। और इसमें जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो जिस तरह से दलितों पे अत्याचार रोकना चाहिए वो रोक नहीं रही है। राजस्थान सरकार दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें उदासीनता बरत रही है। इसमें हमारे प्रदेश स्तर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक जिले स्तर पर ज्ञापन दिया गया है और सरकार से मांग की है कि हमारे दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और एट्रोसिटी एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दलित समाज को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर आम का तालाब क्षेत्र में सड़कें और नाली नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पहुंचकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया।
तरह की समस्या को लेकर आज ये धरने पे बैठे हो आप? सर सर पिछले कई महीनों से जो शक्तिनगर के अंदर बरसात के जो हाल थे उनसे जीना दुश्वार हो रखा था, लेकिन अभी अपन को पता है वर्तमान में कोई बरसात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शक्तिनगर के अंदर गलियों में जो नालियों की निकासी है वो प्रॉपर नहीं है, ना नालियाँ हैं वहाँ पर, ना निकासी है। अभी क्षेत्र में हालात ऐसे है कि सभी के घरों के बाहर पानी इतना एकत्रित हो गया है कि अपने कपड़े भी ऊपर करके चलना पड़ रहा है। उसका समाधान कोई नहीं निकाल रहा है। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी निवेदन कर दिया। माननीय कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब यहाँ पे नगर निगम में भेजते हैं, निगम से कोई समाधान नहीं निकलता है। निगम वाले वहाँ पे जवाब भेज देते हैं कि डूब क्षेत्र है, तो डूब क्षेत्र है तो ये नगर निगम का प्रशासन जो यहाँ से बेटा यहाँ पे कलम चलाता है वो मौके पे आके देखे और हमारे को बतावे डूब क्षेत्र कौन सा है और कौन सा नहीं है। आज वहाँ पे हालात ऐसे हो गए, पूरा शक्तिनगर बस चुका है, लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। जिस प्रकार की बीमारियां क्षेत्रों में, प्रदेशों में, देश विदेशों में जिस तरह की बीमारियां फैल रही है, आज पूरा भारत देश डेंगू से ग्रसित है। हर घर के अंदर शक्तिनगर में 2-2, 3-3 पेशेंट है। उनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम प्रशासन यहाँ से बैठे लेटर लिख देता है, कलेक्टर साहब को जवाब दे देता है। हम वहाँ पे क्या करें? आज जनता, आम जनता है जो परेशान हो रही है, पार्षद से उम्मीद करती है, पार्षद के पास में इतना फंड नहीं होता कि वहाँ पे नाला निर्माण कर सके। स्मार्ट सिटी से भी हमने मांग करी, कलेक्टर साहब से निवेदन किया, बार निवेदन करने के बावजूद निगम लेटर आता है, निगम से लेटर पे जवाब लिख दिया जाता है कि डूब क्षेत्र है। तो डूब क्षेत्र है तो वहाँ पे कॉलोनियाँ बसने क्यों दी गई? आज वर्तमान स्थिति यह है कि वहाँ पे हर गली क्षेत्र में इतने ज़्यादा मकान बन चुके हैं कि वहाँ पे कोई रास्ते नहीं है, निकासी नहीं है, नालियाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे वर्तमान में इतनी पब्लिक रह रही है जिनका जीना दुश्वार हो रखा है। आज हालात इतने मजबूर हो गए कि हमको खुद यहाँ पे नगर निगम प्रशासन में आना पड़ा, और हमारा आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि जब तक वो हमारे साथ में क्षेत्र में नहीं जाएंगे मौके पर, तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। उनको हमारे साथ जाना पड़ेगा। वो यहाँ से सिर्फ लेटर लिख देते हैं, कोई जवाब नहीं देते, कोई वहाँ पे मौके पे नहीं आता मौजूद। आज उनको हमारे साथ जाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। सुनील धान का वार्ड 54 पार्षद। किस तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है? सर जी, मैं अशोक शर्मा नाका बाजार शक्तिनगर से निवासी हूँ। वहाँ आम समस्या नालियों की और सड़कों की समस्या है। प्रशासन उसको डूब क्षेत्र कह करके अपना पल्ला झाड़ने का काम करता है, जो कि निराधार असत्य है। ये तात्कालीन व्यवस्था थी जब पानी की राजस्थान में किल्लत थी। उस समय लोगों ने हर गांव में, शहर में तालाब बनाने का काम किया ताकि बरसाती पानी इकट्ठा होकर के उनकी जल की समस्या समाधान हो सके। उसको डूब क्षेत्र घोषित करते हुए ये वहाँ पर किसी प्रकार का विकास करने के लिए असमर्थ है। जहाँ तक विधायक महोदय का ताल्लुकात है, वहाँ सुरेश रावत जी का क्षेत्र है, विधायक हैं वो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर दर्शन देने का काम भी नहीं किया। वहाँ सड़क और नाली की समस्याओं को लेकर के आपस में लड़ने का काम, आपस में बीमारी फैलने का काम, तमाम अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जिनका कि निराकरण समय रहते प्रशासन को कर देना चाहिए था। किंतु इस प्रकार की अनदेखी करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शक्तिनगर क्षेत्र से इसको अपना दोगला व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। इसको शक्तिनगर वार्ड 54 को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित कर रखा है, जबकि इसको चाहिए था कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इसको सम्मिलित करना चाहिए। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सब होने के नाते हमें विधायक महोदय को ढूंढना पड़ता है, जिनको कि कई बार मिलने का भी काम किया लोगों ने, और उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ने का काम किया कि मेरे पास में बहुत बड़ा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली